अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। सबसे पहले तो हड़प्पा। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम देखेंगे दोनों बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी के नाम से पड़ी है, क्योंकि वो इंडस नदी के आसपास की जगह पे सारी साइट मिली हुई है। अब हड़प्पा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नाम की जगह सबसे पहले खोजी गई, फर्स्ट साइट थी, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहाँ पे हड़प्पा सिटी मिली है। तो हमें इंजीनियरिंग के मार्वेलस एग्जाम्पल मिले हुए हैं कि उस ज़माने में आज से 4700 4000 साल पहले भी इतनी हाई लेवल की इंजीनियरिंग से शहर बसाए गए थे। ये 4700 साल के आसपास पहले ये शहर बसे थे। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि एक एक क्या कह सकते हैं कि एक आज के जो मॉडर्न डे जो सिटीज़ बन रही हैं उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उस समय भी प्रचलित थे। जैसा कि मॉडर्न डे सिटीज़ में देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, उनका एक अलग ही एरिया होता है, अलग टाउन होता है। और जो रईस लोग होते थे वो बड़े विलास में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलोस में रहते हैं। उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक एक पैटर्न सा दिखा है जिसे कहते हैं कि लोअर टाउन और सीटाडेल। तो सीटाडेल जो होते थे वहाँ थोड़े ऊंचे से इलाके में घर बने होते थे, और जो लोअर टाउन होते थे वहाँ पे छोटे घर होते थे जहाँ मज़दूर और क्राफ्ट्समैन वगैरह रहा करते थे। और यहाँ जो अपर टाउन है वहाँ पे राजा महाराजा या बहुत रईस लोग रहते थे। इस तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रिक्स इस्तेमाल की गई थी, जो ब्रिक्स थी वो आज के ज़माने के डायमेंशन में ही पाई गई हैं। वो वेल बेक्ड थी, मतलब जो कच्ची मिट्टी को पका के बनाए जाते हैं वो उस तरीके के ब्रिक्स मिले हैं। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे पानी की टंकी जो मोहनजोदड़ो में मिली है, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं जहाँ पे लोग रिचुअल किया करते थे, जो होली बाथ लेना, इस तरीके की चीज़ें मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट ग्रेट बाथ मिला है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो सिटी है ये बहुत मॉडर्न तरीके से बनाई गई, क्रॉस करके ईंटों को जैसे बिछाया गया है कि वो इंटरलॉक हो जाएं। इस तरीके से सिटी को जो बनाना और आर्किटेक्चर का एक नमूना, इंजीनियरिंग का जो नमूना है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। आज से 4700 साल पहले भी जब लोगों के पास मशीनरीज नहीं हुआ करती थी, हैवी इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, तब भी इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज के टाइम में तो हमें बहुत आसान लगता होगा, बट उस समय ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। हाउसेस, ड्रेनेज, जो स्ट्रीट्स में जो नालियाँ बनी हैं वो बहुत वेल प्लान्ड बनाई गई थी। उसके ऊपर लकड़ी के प्लैंक रखे गए थे ताकि उससे गंदगी बाहर ना दिखे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस तरीके का था। इस तरीके से हम जो स्ट्रक्चर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बहुत एडवांस तरीके की सिटी थी। जैसे लाइफ इन द सिटी, सिटी के अंदर लाइफ कैसी थी? हड़प्पा जैसे जो सिटी थी वो बहुत बिजी प्लेस था, मार्केट प्लेस हो सकता है। देयर प्रॉब्ली रूलर कि इतनी जो वेल ऑर्गेनाइज सिटी है किसी एक रूलर के कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं बन सकती। तो एक कहा जा सकता है, अंदाज़ा है कि एक रूलर होगा। गोल्ड और सिल्वर पाया गया है जो या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था या रईस लोग उसे इस्तेमाल किया करते थे एज अ जो गहने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया कर। वहाँ स्पेशलाइज्ड काम हुआ करता था, क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे। एक पर्टिकुलर काम किसी बंदे को दे दिया जाता था। जो स्पेशलाइजेशन है वो हो सकता है, जैसे ये एक बहुत मशहूर सील है, एक सींग वाला जो बैल उसकी सींग है। ये जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, आज भी इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। क्या लिखा है आज तक पता नहीं चला। कुछ मिट्टी के खिलौने मिले हैं जो टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई है।
टेराकोटा टॉयज़ कहा जाता है इन्हें। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, जैसे सोने का इस्तेमाल किया जाता था गहने बनाने के लिए। कुछ क्राफ्ट बीड्स, जो हड्डियां हैं, हड्डियों के टुकड़े से भी ये गहने वगैरह बनाया करते थे। इस तरीके से कुछ चीज़ें मिली हैं जो हमें अंदाज़ा देती हैं कि उस समय का कल्चर किस तरीके का हुआ करता था। जैसे उस समय कुछ मेटल हुआ करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज़। आज तक सबूत नहीं मिला कि वहाँ आयरन मिला है, बट माना जाता है कि उसमें आयरन होगा। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कहीं आयरन नहीं मिलता है। गोल्ड सिल्वर का बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता था ऑर्नामेंट्स में, वेसल गोल्ड, ये सब चीज़ें हैं। ये एक बहुत फेमस प्रीस्ट का एक स्कल्पचर है। एक आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाज़ा है कि कॉटन मेहरगढ़ में कहीं 7000 साल पहले उगाया गया होगा। कुछ कपड़े मिले हैं, इस तरीके से अंदाज़ा लग सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मोहनजोदाड़ो में है स्पिंडल वूल पाया है, जो कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फियांस एक मटेरियल है, फियांस इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फियांस एक मटेरियल है जो ग्लू, जैसे एक किसी भी तरीके का ग्लू होता है, उसे रेत और जो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स मटेरियल होता है, रेत जैसा ही होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसे लपेट के उसे शाइनी जो ऑब्जेक्ट है उसे ग्लेज्ड करते हैं, रिजल्ट तो एक शाइनी सरफेस बन जाता है ऊपर से। ये ग्लास के जैसे होता है बट एक्चुअल ग्लास नहीं होता, इसे फियांस कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी स्पेशलाइज्ड जो बनी हुई हैं, ये स्पेशलिस्ट ही बना सकते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं बना सकता कि वो सारे काम करे, इंजीनियरिंग भी वही करे, खिलौने भी वही बनाए और मूर्तियाँ भी नहीं बनाए। सबका अलग अलग काम हुआ करता था। एक मूर्तियों का अलग स्पेशलिस्ट हुआ करता होगा, एक इंजीनियर होगा, हर तरीके का काम। सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था। जैसे एक शहर है, शहर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कॉपर है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉपर उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में राजस्थान से लाया गया हो या ओमान से भी लाया गया हो, क्योंकि लोथल में हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का एग्जाम्पल मिलता है, जिस तरीके से नाव से सामान इधर उधर ले जाया गया है। कुछ सील का इस्तेमाल किया गया है। हमें दिखता है कि हमें ईरान में कुछ सील मिली हुई हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो हमें ये पता चलता है कि ट्रेड हुआ करता था। डेफिनेटली सामान इधर से उधर लेके जाते थे। जैसे कॉटन है, उसको भी इधर उधर ट्रेड किया जाता है। जैसे नई सिटी बनानी है तो उसके लिए मार्बल है, ईंटें हैं, इस तरीके की चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में दूर दूर से जाके सामान लाया गया है। एक कार्ट, ये भी बहुत फेमस पिक्चर है, एक खिलौना है कार्ट वाला। सिटी में तो लोग रहते हैं और खेती किसानी हमेशा वो बाहरी किसी दूर जगह पे होती थी। तो हम ये मान सकते हैं कि सिटी में जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मूर्तियाँ बनाने वाले लोग हैं, राजा महाराजा, वही रहते थे। जो दूर रह के फार्मर्स जो प्रोड्यूस करता था वो बाद में शहर में लाया करते थे। इस तरीके से हमने देखा है, वो मोहनजोदाड़ो मूवी थी ऋतिक रोशन की, उसमें वो अपना सामान लेके जाते थे और शहर में बेचते थे। तो वो कहीं ना कहीं देखिए, वो भी अंदाजे से बनाई गई मूवी, उसमें इतिहास को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। फिर भी हम उसके एक एग्जाम्पल, एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ये एक हल जैसा एक हथियार मिला हुआ है, मतलब हथियार नहीं कहेंगे इसे, एक औज़ार मिला है जो हल की तरह इस्तेमाल किया है, जो धरती में ज़्यादा दूर तक छेद करे और बीज धरती के जितना डीप होगा उतना अच्छे से वो ग्रो करेगा। अगर बीज ऊपर रह जाता है धरती के तो पंछी उसे खा सकते हैं, या पानी में वो बह जाए तो वो उगेगा नहीं। इस तरीके के हथियार मिले हैं जो कि खेत आज भी इसी तरीके से ही हमें इरिगेशन जो इक्विपमेंट है, बड़े बड़े जो उसे क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, इसी सिद्धांत पे बना हुआ है। यहाँ कुछ हड़प्पन साइट को एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा डीप में जाएंगे। ये भी इतना, जैसे ये एक लोथल के एक पोर्ट का एग्जांपल है, तो ये भी फ़ोटो से बहुत ध्यान में रहती हैं चीज़ें। सील एंड सीलिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ट्रेड जब करना होता है
उस समय कम्युनिकेशन का तो कोई माध्यम था नहीं कि हमने फ़ोन कर दिया, हाँ भाई मेरा माल आ रहा है देख लियो, पर ऐसा कुछ था नहीं उस समय। तो उस समय क्या हुआ करता था कि जो आदमी सामान भेज रहा है, मान लीजिए ये सामान है, इसको उसने पैक कर दिया, बॉक्स में पैक कर दिया और सील लगा दी, तो वो क्या करता था, मिट्टी का एक टुकड़ा लेगा, उसके ऊपर अपनी सील लगा देगा, जैसे ये सील है उसके ऊपर लगा दी। अब इसे खोलने का जो अथॉरिटी है वो उसी को होगा जो पैसे देगा। जैसे ये मान लीजिए ईरान किसी ने सामान भेजा, तो इस सील का एक कॉपी उसके पास होगा, तो वो देखेगा कि हाँ भाई सील किसी ने बीच में तोड़ी तो नहीं है। अगर बीच बीच में किसी ने तोड़ी है तो सामान हमेशा डैमेज होगा या कुछ चुरा लिया गया होगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में सील का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखते हैं मिस्ट्री ऑफ एंड, किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। इसका कोई प्रॉपर कारण नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉर्थन स्टेप जो आज का रशिया है वहाँ से लोग आए, आर्यंस आए और उन्होंने यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको मार दिया और ओवरटेक कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भूखमरी आई थी, सूखा पड़ा था। या कुछ लोग कहते हैं कि नदी में बहुत तूफ़ान आया, मतलब बाढ़ आई और सब कुछ बहा के ले गई, तो लोग धीरे धीरे दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। इसका कोई प्रॉपर रीज़न आज भी पता नहीं चलता। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्सवेयर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन उस समय बहुत फ्लरिश कर रही थी जिस समय हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। यहाँ से ट्रेड किया करते थे हमारे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आइवरी होगी, आइवरी तो यहाँ से जाया करती थी। तो इस तरीके से उस समय ट्रेड किया करते थे। चलिए अब चैप्टर 4 में चलते हैं।